बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में आपने याद रखना है, इट इज स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इवन हमारी इसकी अगर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी में लें, जो मेटाबॉलिज्म हमारा है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? हीट गिवन टू अ सिस्टम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे याद रखें कि ये डेल्टा क्यू जो है ये है हीट गिवन। तो हम हीट दे रहे हैं वो डेल्टा क्यू लिखा हमने, और इस वक्त ये जो डब्ल्यू है ये है वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। और ये डेल्टा यू क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है। ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये आपको पता होना, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ अ बॉडी, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय सिस्टम आपको पता है पॉजिटिव होता है, ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है। ये आपने कन्वेंशन याद रखनी है। डेल्टा क्यू जो है हीट गिवन जो है टू अ सिस्टम, उसको आप पॉजिटिव लेंगे। हीट टेकन फ्रॉम अ सिस्टम जो है उसको आप नेगेटिव मानेंगे। डब्ल्यू की बात करें तो वर्क डन बाय सिस्टम जो है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और वर्क डन ऑन सिस्टम जो है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। डेल्टा यू को अगर इंक्रीज आ रहा है इन इंटरनल एनर्जी तो पॉजिटिव माना जाएगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी अगर आए तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। ये सारी चीजें देखनी। इस वक्त जब हम यूं लिख देते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो ये सारी पॉजिटिव टर्म्स होती हैं। ओके, सारी पॉजिटिव टर्म्स है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमने सॉल्व करना है। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी change in a system that has absorbed that has absorbed 2 kilocalorie of heat and done
500 joule of work is, ऑप्शन ए है आपके पास 8900 जूल, बी ऑप्शन आपके पास है 6400 जूल, चार डी ऑप्शन है हमारे पास 5400 जूल, और डेल्टा ऑप्शन है 7900। तो अगर एक सिस्टम 2 किलो कैलोरी हीट अब्जॉर्ब करे और 500 जूल वर्क करे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आता है, ये बताना है आपने। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आपने बताना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आपने बताना है, यानी डेल्टा यू आपने फाइंड करना है। ओके, इंटरनल एनर्जी चेंज हमने फाइंड करना है। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज अब्जॉर्ब्ड, सिस्टम ने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, यानी आप हीट दे रहे हैं, हीट गिवन टू अ सिस्टम है ना ये पॉजिटिव है। और एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क, और सिस्टम ने वर्क किया है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा ख्याल रखना है आपने इसमें। अब आप लगाएं, लेकिन यहाँ पे एक मसला और भी, वो क्या है कि यहाँ पर आप कैलोरी में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप जूल में बात कर रहे हैं, आंसर आप जूल में दे रहे हैं। आपको कैलोरी और जूल का रिलेशन पता होना चाहिए। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। सो आप फार्मूला लिखें पहले, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये आपने मालूम करना है। ओके, इनकी वैल्यूज लगाएं। डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है? तो कोई बोल पड़ो, कोई एक भी है क्लास में कि नहीं? डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है? हीट कितनी दी है? 2 किलो किलो। कैलोरीज। किलो का क्या आएगा? 10 की पावर 3। और कैलोरी को जूल में लिखेंगे तो 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2। अब जूल में आ गया ना सारा कुछ, इज इक्वल टू वर्क डन कितना किया है? 500, और डेल्टा यू आपने मालूम करना है। इनको आप मल्टीप्लाई वगैरह करें तो ये बनेगा आपके पास 8400 इज इक्वल टू 500 प्लस डेल्टा यू। इसको इधर ले जाएं तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? 8400 माइनस 500 क्या आ जाता है ये? 79 7900। डेल्टा ऑप्शन। तो डेल्टा ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन आई है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। इफ क्यू ई एंड डब्ल्यू denote respectively the heat added change in internal energy and work done and work done in a closed cyclic process, then
आपने बताना है जी E 0 होगा, W 0 होगा, चार्ली में Q 0 होगा, डेल्टा है जी Q और W दोनों 0 होंगे जी। अगर Q जो है वो हीट एडिड टू अ सिस्टम है, क्या है? हीट एडिड टू अ सिस्टम है, यानी ये हीट है, ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है? वर्क है। तो अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हुआ हो, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो इनमें से कौन सी चीज 0 होगी? डेल्टा सर, हम्म। डेल्टा क्यू एंड वर्क डन। हाँ, इनका आपको डीप कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जरा नोट करें बात। देखिए बेटा, वर्क डन जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ना, वो पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। और वर्क डन के बारे में ये भी नोट कर लें, वर्क डन इज नॉट 0 फॉर अ क्लोज्ड पाथ। कभी 0 नहीं होता है, बल्कि ये बराबर होता है एरिया ऑफ क्लोज पाथ का। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड पाथ। वर्क के बारे में और लिखें, अगर आपका पाथ क्लॉकवाइज होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। क्लोज पाथ की बात कर रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, पाथ आपने कवर किया, आपका वर्क नेगेटिव होगा। ये जितने भी हैं आप पीवी डायग्राम में, पी वी, ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है। किसी क्लोज पाथ का वर्क डन 0 नहीं आएगा, बल्कि उस क्लोज पाथ का जो एरिया है वो वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन होगा। स्केयर है, इसकी एक साइड ए है, तो अगर ये स्केयर है तो ए स्केयर आ जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल है, ए है, ये बी है, तो इसका वर्क डन ए बी आ जाएगा। इसका 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा, इसका पाई आर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें। और इसी को अभी समझ लेते हैं ना, वर्क को देख लेते हैं। वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वर्क जो होता है, बेसिकली वर्क है क्या? पी डेल्टा वी। पी से तुम्हारा ताल्लुक कोई नहीं। अब डेल्टा वी पे वर्क डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हो, वॉल्यूम जो है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है, इंक्रीज भी आ सकती है, डिक्रीज भी आ सकती है, दोनों सूरतों में चेंज है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा और इनिशियल कम हो। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो तो वर्क नेगेटिव होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्सपेंशन के लिए वर्क डन पॉजिटिव है और कंप्रेशन के लिए वर्क डन नेगेटिव है। ओके। अब हमें क्या पता प्रोसेस कौन सा, अगर हम आगे बात करते हैं
क्यू की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ऐड नहीं होती। प्रोसेस आप प्रोसेस लिखा हुआ है उसने, इन साइक्लिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस हमें क्या पता है कि ये आइसोथर्मल है, कि ये एडियाबैटिक है। हमें क्या पता कि ये आइसोकोरिक हो, हमें क्या पता कि ये आइसोबैरिक हो, कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो आइसो थर्मल प्रोसेस होता है, ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक ऐसा होता है जिसमें हीट ना सिस्टम में जा सकती है ना बाहर आ सकती है, डेल्टा क्यू जीरो होते हैं। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो सिर्फ एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ना जा सकती ना आ सकती है, चेंज इन हीट जीरो होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो उसने मेंशन ही नहीं किया कि कौन सा प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपने करवाना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है ना, एक्सपैंड कर रहे हैं तो हीट देंगे, कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें से हीट निकालेंगे, वरना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो जो है वो बात नहीं बन रही। अब बताएं। लेकिन जितने भी, अब बात आ गई इंटरनल एनर्जी की, किसकी? इंटरनल एनर्जी जो होती है, ये एक स्टेट फंक्शन है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। स्टेट फंक्शन उसी को कहते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, उसी को स्टेट फंक्शन बोलते हैं ना। तो ये जी इनिशियल सर। पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो क्लोज्ड पाथ कोई भी हो, उसकी जो इनिशियल है वही फाइनल हो जाएगी, चेंज क्या आएगी? फिर जीरो ही आएगी। इंटरनल एनर्जी इसका आंसर है। ओके, कुछ पता चला इसका? यस सर। नेक्स्ट देखें। A thermodynamic system is taken through the cycle A, B, C, D as shown in figure. Heat rejected by the gas during the cycle is, पहले डायग्राम बना देते हैं, ये बना देते हैं डायग्राम। तो ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, वी 3, यूं एक प्रोसेस हुआ है। ये ए पॉइंट से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ए पे आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन बताएं क्या होगी? 2 PV, 4 PV,
1/2 पीवी। पीवी क्या आंसर आता है? जी बेटा, तो आप फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यही होता है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस है ना। यस। साइक्लिक डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी आपकी जो चेंज इन हीट है वो वर्क के बराबर आ जाएगा। वर्क निकाल लें, वर्क क्या आएगा? यहाँ से यहाँ जाने में वॉल्यूम का कितना चेंज आया? सर जी ये जीरो कैसे होगी वैल्यू? टर्नर एनर्जी स्टेट फंक्शन है ना, आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही है। यहाँ से शुरू किया, यहीं पे खत्म किया। जी तो यहाँ से यहाँ जाने में प्रेशर वॉल्यूम का कितना चेंज आएगा? फाइनल वॉल्यूम 3V है, इनिशियल V था तो 3V माइनस V 2V। प्रेशर कितना चेंज हो रहा है वो देखें। इनिशियल आपका पी। नहीं, आपको तो ये क्लोज पाथ नहीं आ गया, क्लोज पाथ का एरिया निकाल लें ये वाला। तो इधर क्या आएगा? P आ जाएगा। 2PV आपके पास आता है आंसर। ठीक है, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस है। हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। आंसर क्या आना चाहिए था? नेगेटिव। सर जी जी जी। सर ये 2 कैसे आएगा? पीवी नहीं आएगा आंसर, Q इक्वल टू पीवी। अब बेटा ये देखो ये क्या बन रहा है। 3V माइनस वी करेंगे तो 2V आ गया। ये साइड निकालो तो 2P माइनस पी करेंगे तो P आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए। ये माइनस का साइन क्या बताएगा? हीट इज रिजेक्टेड, निकाली जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पे साइन दिया ही नहीं हुआ ऑप्शन में, तो आप आंसर 2PV लेंगे। आगे चलते हैं जी। एन आइडियल गैस goes from state A। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। एन आइडियल गैस goes from state A to a state B via different processes, via different processes as indicated in the PV diagram. If Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas
along three processes, along three processes and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy the change in internal energy along the three processes along the three processes respectively, then अच्छा प्रोसेस भी बना देना डायग्राम बना के बनाते हैं ये वी इस तरह ये तीन प्रोसेस हैं आपके पास एक ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है एक रास्ता ये है, दूसरा ए से बी आप ले गए ये दूसरा पाथ हो गया और तीसरा पाथ है ये आपके पास वन कह दो टू कह दो थ्री तीन पाथ को फॉलो किया है तो बताएं जी कौन सी ऑप्शन सही होगी Q1 इज ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 delta U1 is equal to delta U2 is equal to delta U3 ये ऑप्शन है जी Q3 is greater than Q2 is greater than Q1 and delta U1 is equal to delta U2 is equal to delta U3 थर्ड ऑप्शन है जी Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 and delta U1 is greater than delta U2 is greater than delta U3 लास्ट है Q3 is greater than Q2 is greater than Q1 and delta U1 is greater than delta U2 is greater than delta U3 बताएं कौन सी ऑप्शन ठीक है दिमाग लड़ाए देखिए जो डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी ये स्टेट फंक्शन है इसका मैंने आपको बताया था कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है ठीक है इसका मैंने आपको ये भी बताया ये डिपेंड करता है डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इसीलिए तो स्टेट फंक्शन कहते हैं ना इसको और यहाँ आप ये कह लें ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो ऐसी चीज टेम्परेचर वगैरह तो का तो अभी जिक्र ही नहीं ना हुआ तो आप तीनों पाथ में देखें इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम आ रही है इधर से आए तो भी ये इनिशियल थी ये फाइनल है ये इनिशियल थी ये फाइनल है ये इनिशियल थी ये फाइनल है तो क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है इसलिए इंटरनल एनर्जी तीनों पाथ में सेम होगी तो पहली दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगी हिंट दे दिया आपको
अब देखें आपके पास जो फर्स्ट ला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये तो आपने कह दिया कि सबका सेम है। तीनों पाथ जो हैं उनका वर्क डन तो सेम नहीं ना आएगा। वर्क डन तो अंडर, जो उसके अंडर एरिया आ रहा है वो है। मतलब फर्स्ट को अगर लें, अगर हम इस पाथ को लें, इस पाथ के अंडर ये वाला एरिया आ रहा है। अगर हम इस पाथ को लें तो इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर एरिया आ रहा है, यानी पाथ टू का वर्क डन ज्यादा है। और अगर हम इसको ले लें तो इसके नीचे ये एरिया आ रहा है, ये सबसे ज्यादा आ रहा है। तो W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। सो ज्यादा वर्क डन करवाना है आपने, चेंज इंटरनी तीनों में सेम है, तो ज्यादा वर्क डन अगर आप करवाना है तो ज्यादा हीट भी तो देनी पड़ेगी ना। तो ज्यादा वर्क डन अगर आपने करवाना है ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो मैं डेल्टा Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 एंड ये आपके पास राइट ऑप्शन बनी बात। क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया? Yes, sir. चले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग processes heat is neither absorbed nor released by a system? जी, पहला प्रोसेस है आपके पास आइसोबैरिक, दूसरा है आइसोथर्मल, तीसरा है आइसोकोरिक और डेल्टा एडियाबैटिक। बताएं क्या आंसर होगा? Delta. वेरी गुड, शाबाश। अब मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ करवाने लगा हूँ। तो ये पीवी डायग्राम बनाएंगे हम, पीवी। ये फॉर एक्सपेंशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? तवज्जो से समझना। एक्सपेंशन एक कर्व है ये, ठीक है? इसमें आप देखें टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है ना पूरी कर्व में। ये आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस को शो करें। एक कर्व ये है, इसमें क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम। तो ये आइसोकोरिक है। ये कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है? एक ये प्रोसेस है आपके पास और एक ये प्रोसेस है आपके पास। सारी एक्सपेंशन है, वॉल्यूम फाइनल ज्यादा आ रहा है सब में। अब इसमें से ये फास्ट है, इसमें वॉल्यूम में जो फास्ट प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। क्या बोलते हैं? मोर स्टीपर है ना, इसका रेट ज्यादा है। ये आइसोथर्मल है, स्लो चल रहा है। अब आपने देखना किस में वर्क ज्यादा है किस में वर्क कम है। तो अगर हम बात करें आइसोकोरिक की, ये वाले की, इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वर्क डन क्या आ रहा है?
जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। इसका वर्क डन आ गया, आइसोकोरिक का क्या आ गया? जीरो। अच्छा, ये जो आपके पास एडियाबैटिक है, इस कर्व के नीचे ये एरिया आ रहा है, ये वाला। जो आइसोथर्मल है उसके नीचे ये वाला एरिया आ रहा है। आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, एडियाबैटिक से। और ये जो आपके पास आ रहा है आइसोबैरिक का, इसका तो एरिया ये सबसे ज्यादा आ गया। वाह भाई वाह। तो याद रखें, एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है आइसोबैरिक का सबसे ज्यादा, उससे कम आइसोथर्मल, उससे कम एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। उसके बाद नहीं एडियाबैटिक, उसके बाद आइसोकोरिक। ठीक है। अगर हम यही कर्व बनाते हैं फॉर कंप्रेशन, ठीक है, अगर हम फॉर कंप्रेशन बनाते हैं, मतलब हम यहाँ से चलते हैं, ये एक कर्व आपकी ये है। इसमें कौन सा